यद्भयात् भाति वातोऽयं सूर्यास्तपति यद्भयात् यद्भयात् वर्षतो देवो भगणो भाति यद्भयात्। उस भगवान की जो काल रूपी शक्ति है उसी के भय से वायु चलता है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करते हैं और तारागण चमकते हैं। बड़ा चमत्कार है उस भगवान की काल रूपी शक्ति का। आप जरा देखो, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उन भगवान की काल रूपी शक्ति से ही वनस्पति, लता और औषधियाँ अपने अपने समय पर पुष्प और फल ग्रहण करती हैं। नदियाँ बहती हैं, समुद्र उमड़ता नहीं है, आज कहते हैं अग्नि जलाता नहीं है, समुद्र पर्वतों सहित पृथ्वी को डुबाता नहीं, उसी काल के भय से। आकाश जिसके नियम से प्राणियों को स्थान देता है, महत्तत्व सप्ताह वर्णों के सहित अपनी देह को लोक रूप बनाता है और सत्वादि गुण भी उनके अभिमानी देवता अर्थात प्रत्येक युग में सृष्टि संहार में प्रवृत्त होते हैं। ये काल ही सबका अंत भी करता है और स्वयं इस काल का नाम क्या है? अनंत। सबको जन्म देने वाला और स्वयं अनादि है। यही प्राणियों को उत्पन्न करता है और मारने वाले को भी मौत से मार देता है। और यही काल क्या है? यही काल भगवान की शक्ति है। जैसा कि श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद में लिखा है कि काल संज्ञां तदा देवीं दिव्यशक्ति मोरक्रमा। सच्ची बात तो यह है कि इस काल से बढ़कर के भगवान की और कोई शक्ति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देती। तो ये भी श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंद में ठीक लिखा है। दसम स्कंद में क्या लिखा है कि अंतर वही पुरुष काल रूपई पर्यच्छतो मृत्यो मुतामृतम च। अर्थात भगवान के दो रूप प्रत्यक्ष हैं। आप देख सकते हो भगवान के दो रूप, एक भीतर है आपके अंदर है और दूसरा बाहर है। उनमें से एक मनुष्य को अमृत दे रहा है, अमृत, और दूसरा मृत्यु दे रहा है। अमृत कौन दे रहा है? जो अंदर बैठा है ना, परमात्मा, आत्मा, वो अमृत दे रहा है। यदि आप उसकी खोज करोगे, अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा की खोज करोगे, तो खोजते खोजते आज मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। जीवन भी वही देता है, मोक्ष भी देता है। तात्पर्य यह है कि आत्मक ज्ञान के द्वारा, जो अपने अंदर आत्मा है उसके ज्ञान के द्वारा मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। और भाई जो बाहर के संसार के विषयों में आसक्त हो जाता है वही परमात्मा है। जो बाहर बैठा ना विषयों के रूप में, वही परमात्मा है। जो उसमें आसक्त होता है उसको मृत्यु दे देता है। इसी भगवान की समय रूप शक्ति का
अनुभूयमान स्वरूप और ऋतु चक्र अर्थात संवत्सर है, जो प्राय 360 दिन का माना जाता है। इन 360 दिनों में 40 बार नवरात्र आते हैं, 40 बार। यदि आप 9 को 360 से भाग देंगे